एक बार नारद मुनि भगवान शिव से मिलने कैलाश पर पहुँचे। नारद मुनि बहुत प्रसन्न थे। भगवान ने उनसे उनकी प्रसन्नता का कारण पूछा। तब नारद जी ने बताया कि प्रभु, आपको तो तीनों लोकों की खबर रहती है, फिर भी आप पूछते हैं तो मैं अपनी प्रसन्नता का कारण बताता हूँ। मैं आजकल मृत्युलोक पर ही रह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ श्री हरि विष्णु ने स्वयं बाल रूप में अवतार लिया है। मैं भगवान के इसी बाल रूप की लीलाओं का आनंद लेता हूँ। नारद मुनि के मुख से कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सुन भगवान शिव भाव विभोर हो गए और उनके मन में भी श्री कृष्ण के बाल के दर्शन करने की अभिलाषा जागी। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए महादेव ने वेश बदला और साधु का रूप धारण कर भिक्षा मांगते हुए माता हुए नंद के द्वार पहुंच गए। नंद के द्वार पहुंचकर भगवान शिव आवाज लगाते हैं। जब यशोदा माता को पता चलता है कि दरवाजे पर कोई साधु आए हुए हैं, तो वह उनके लिए भिक्षा लेकर जाती है। माता यशोदा साधु रूपी शिव को भिक्षा में खाने पीने के सामान के साथ साथ मोतियों का हार भी देने लगती है, लेकिन साधु भिक्षा लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि आप एक बार अपनी लल्ला के दर्शन करवा दीजिए, वही मेरी भिक्षा होगी। यशोदा माता ने साधु को आग्रह करते हुए कहा कि हे साधु, आप महान पुरुष लगते हैं, क्या भिक्षा में कोई कमी लग रही है? आपको जो चाहिए आप मांगिए, मैं आपको दूंगी, पर मैं कान्हा को बाहर नहीं लाऊंगी। साधु ने कहा कि मैं सिर्फ आपके बालक के दर्शन करने ही बहुत दूर से आया हूँ। अगर मुझे दर्शन ना हुआ तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ चला जाएगा। मगर यशोदा माता ने कहा कि आपकी तरह कई और साधु कान्हा के दर्शन करने आ चुके हैं। वे सभी राक्षस थे जो साधु के वेश में कान्हा का अहित करने आए थे। मगर भगवान शिव भी कान्हा के दर्शन की जिद नहीं छोड़ते हैं। तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी को महादेव की सहायता के लिए भेजते हैं। देवी लक्ष्मी पूरनमासी काकी रूप धरकर वहां पहुंचती है और माता यशोदा को मनाती है कि एक बार साधु को कान्हा के दर्शन कर लेने दो। ये बहुत ही दिव्य पुरुष है, तुम्हारे लल्ला को खूब आशीर्वाद देंगे। काकी की बात सुनकर यशोदा माता मान जाती है और अपने लल्ला को बाहर लेकर आती है। भगवान शिव श्री कृष्ण के बाल रूप का दर्शन करके वापस चले जाते हैं। जाते जाते महादेव अपने चरणों की छाप छोड़ चले जाते हैं, जिसे देख यशोदा और नंदराय समझ जाते हैं कि ये कोई आम ब्राह्मण नहीं थे, कोई दिव्य पुरुष थे।